नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं फिर इस वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों से मुखातिब होना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और कुछ चीज़ें डिस्कस आपसे करना चाह रहा था। सबसे बड़ी चीज़ पहले ये कि जो हमें अब तक एक्सपीरियंस रहा है पिछले 15 सालों का एजुकेशन का, वो कोचिंग का, मेडिकल इंजीनियरिंग के फील्ड का और उन्हीं स्टूडेंट्स को डील करने का रहा है। हमेशा क्लास फाउंडेशन में 8th 9th 10th और सीनियर क्लासेस में 11th 12th क्लासेस और ड्रॉपर्स के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से हमको डील करने का मौका मिलता रहा है। हमेशा लगातार उनसे संपर्क करने का, उनके पेरेंट्स से जब भी हम बात करते हैं तो वो अपने बच्चों को लेकर, उनकी परवरिश को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर हमसे हमेशा डिस्कशन करते रहें और बीच बीच में हम हमेशा इस पर सेमिनार्स वगैरह भी रखते रहें। लेकिन यहाँ पर अभी आपने देखा होगा, जब हमने स्कूल की शुरुआत करी अभी एक्सेलेंस इंटरनेशनल स्कूल की, तो उसमें हमने लिखा था कि एक ऐसा स्कूल जिसमें हम पेरेंट्स को साथ में टीच करेंगे, एक ऐसा स्कूल जिसमें पेरेंट्स को पढ़ाया जाएगा। पेरेंट्स को कैसे पढ़ाया जा सकता है? इसमें कोई किताब तो पढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन किताब ना होकर वो बातें पढ़ाई जाएंगी जो किसी दुनिया की किताब में होती ही नहीं है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर शेयर की जा सकती हैं, आपको बताई जा सकती हैं। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं या जिनको हम इग्नोर करने के बाद उनके रिजल्ट्स बहुत ख़तरनाक होते हैं। कई बार पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा क्लास अभी तक तो था, क्लास 8th 9th तक तो ऐसे बिहेव करता था, अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम नोटिस करते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एज के जो बच्चे होते हैं उनके व्यवहार के बारे में, उनके कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स या किड्स अपने पेरेंट्स के सामने अलग तरीके से बिहेवियर करते हैं और जब पेरेंट्स नहीं होते और बाहर सोसाइटी में उनका बिहेवियर अलग तरह का होता है। तो वो क्या वजह होती हैं कि जिनकी वजह से घर में या अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से उनका बिहेवियर थोड़ा सा वो रूड हो जाते हैं या थोड़ा सा कटने लग जाते हैं बड़े होकर। यहाँ पर एक और नया एक्सपीरियंस हमको देखने को मिला। जब हमने स्कूल की शुरुआत करी तो छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स, हमारे अपने खुद के बच्चे भी छोटे हैं, छोटी क्लासेस में हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अभी हमने एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें लगातार हम कोशिश करेंगे कि उन एक्सपीरियंसेस को, कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस को, अपने एक्सपीरियंस को और जो 15 साल में हमने हज़ारों बच्चे पढ़ाएँ उनके बिहेवियर के बेसिस पर जो हम लोग कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स हम कलेक्ट कर पाएँ, उनको आप तक वीडियोस के थ्रू बीच बीच में मैं शेयर करता रहूँ। एक छोटी सी टिप मैं आपको आज देना चाहूँगा कि कैसे अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, दोनों पर ये बात लागू होती है, किस तरीके से उनसे अपनी क्लोजनेस बढ़ाएं, कैसे इमोशनली बॉन्ड रहें। तो यहाँ पर हम आजकल की भागदौड़ की टाइम में हम अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते और उनसे वो हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं मैं आपको पूरे दिन में सिर्फ चाहूँगा कि 9 मिनट्स आप अपने बच्चे के लिए दें। जी हाँ, 9 मिनट्स। इज़ इट टफ टू स्पेयर 9 मिनट्स फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल फॉर योर किड्स ओनली? आप अपने ही बच्चों के लिए क्या 9 मिनट नहीं निकाल सकते? अब आपको ये देखना है कि वो 9 मिनट किस तरीके से और कब कब करने हैं। उन 9 मिनट्स को भी, 9 मिनट्स को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट 3 मिनट्स, सेकंड 3 मिनट्स एंड लास्ट 3rd मिनट। कब कब और कैसे स्पेयर करने? सबसे पहले इसको हमने 3 पार्ट्स में बोला है, केयरिंग, शेयरिंग एंड डेयरिंग। फिर से सुनिए, फर्स्ट 3 मिनट्स केयरिंग, सेकंड 3 मिनट्स शेयरिंग एंड लास्ट 3 मिनट्स आर ऑफ डेयरिंग। क्या करना है इसमें? देखिए, जब सबसे पहले हमारा बच्चा सुबह सोकर उठता है तो मैंने देखा है कई बार पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे उठ जाओ भाई, कितनी देर हो गई, लगातार उठा रहे हैं हम तुम्हें, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधे घंटे से हम तुम्हें लगातार उठा रहे हैं। और अजीब अजीब नामों से कई बार तो हम कुंभकर्ण भी बोल देते हैं, अरे भाई कुंभकर्ण उठ जाओ, इस तरीके के वर्ड से। यानी सुबह को उठते ही जब आधी नींद में है बच्चा और इस तरीके के वर्ड्स अपने लिए वो सुनता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। बजाय इसके उनको एक सुबह उठते ही एक केयरिंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एक केयरिंग वॉइस मिलनी चाहिए। क्या उसके लिए करना है आपको? आप 10 मिनट या 15 मिनट तक या आधे घंटे तक जो उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके आपको क्या करना है, आप शुरुआत में उनको उठाने के लिए आप उनके पास 2-3 मिनट के लिए जाकर सो जाइए, लेट जाइए
और प्यार से उन्हें जादू की झप्पी दीजिए। एक केयरिंग, उनकी पीठ पर हाथ फैलाइए, सिर पर हाथ फैलाइए और आप देखिए वो हंसता हुआ उठेगा बच्चा, और उससे वो एहसास होगा कि यार मेरे पेरेंट, मेरे मम्मी, मेरे पापा मेरे को कितनी केयर कर रहे हैं। वहाँ से दिन की शुरुआत से ही वो आपसे अटैच फील करेगा, एक केयरिंग फील करेगा, नंबर 1। और आप चेंज देखना इसमें कि किस तरीके से वो सिर्फ जो आधा घंटा उठने में उठा रहा था 3 मिनट्स के अंदर, विदिन 3 मिनट्स, आई प्रॉमिस यू, आप करके देखिए इस चीज़ को, और ये बिल्कुल जैसे एलोपैथी की मेडिसिन होती है इस तरीके से वर्क करेगा। नंबर 2, पहला था केयरिंग, नंबर 2 इज शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स आपका दिन कैसा रहा, आप अपने आप को मतलब ही नहीं होता कि आपका बच्चे पूरे दिन क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने बिजी हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है। लंच पर, अगर आप लंच बच्चे के साथ नहीं कर पाते हैं तो डिनर पर, इस टाइम पर आप उसके साथ शेयर करिए अपने व्यूज़। आप ये बताइए कि मेरा दिन कैसा रहा। डिनर का टाइम वो होता है जब परिवार के सभी लोग साथ में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं, तो बच्चे भी अपनी बातें करेंगे। उनसे पूछिए बेटा आपका दिन कैसा रहा, मेरा दिन ऐसा रहा, मेरे साथ ये घटना हुई, बेटा आप बताओ कैसा रहा। तो एक कम्युनिकेशन बढ़ेगा और लंच के सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर वो सारी बातें धीरे धीरे 2-3 दिन में आपसे करना शुरू कर देगा। छोटे बच्चे हों तो आप देखिए कितने छोटी छोटी बातें वो बताएंगे, उनको अप्रिशिएट करिए उन बातों पर, उनको शाबाशी दीजिए, उनको मोटिवेट करिए उन बातों पर। दूसरी चीज़ हो गई शेयरिंग, यानी आपने शेयर करा, उन्होंने शेयर करा, फॉर 3 मिनट्स ओनली, एट द टाइम ऑफ लंच और एट द टाइम ऑफ डिनर, वेन एवर यू गेट टुगेदर इन योर फैमिली। जब भी आप अपनी फैमिली में साथ बैठे हो इस काम को करें। नंबर 3, डेयरिंग। अब है बिल्कुल लास्ट टाइम डे का, जब आप सोने जा रहे हैं, यानी नाइट की स्टार्टिंग हो रही है, उस समय पर आपको क्या काम करना है। वहाँ पर आप बच्चे के पास, आपका बच्चा अगर छोटा है तो आप उसके लिए मोटिवेशनल, ये टाइम है मोटिवेशन का, इस इंस्पिरेशन का, और उनको अच्छी बातें सिखाने का। कैसे? सिर्फ 3-4-5 मिनट की छोटी छोटी सी आप मोटिवेशनल स्टोरी, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, छोटे बच्चे हैं तो, या और अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज आती हैं वो सुनाइए। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो कोई इंस्पिरेशनल कहानी सुनाइए। कोई ऐसा नहीं हो कि अपने रिश्तेदार की कहानी सुनानी शुरू कर दें कि भैया देखो उनका बेटा ऐसा कर रहा है, तुम तो ऐसे कर रहे हो। कंपैरिजन नहीं करना, आपको मोटिवेशनल कहानी सुनानी है। देखिए स्टडी में मार्क्स लाने कुछ नहीं होता, मतलब इस तरीके से आपको बताना है कि सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते, आपको लाइफ में ये चीज़ें करनी है। मतलब किसी न किसी पर्सनैलिटी की कहानी सुनाइए जिससे वो मोटिवेट हो, और इस तरीके से अपने दिन को पूरा 3 पार्ट्स में सिर्फ 3-3 मिनट्स के लिए आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी होंगी। और जो केयरिंग वाला पॉइंट था, एक बात और, केयरिंग वाले पॉइंट में जो हस्बैंड सुन रहे हैं इस वीडियो को, वो अपनी वाइफ पर भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के साथ। फिर आप देखिए आपका दिन कितना बढ़िया हो जाएगा। मैं लड़ाई नहीं करवा रहा, मालूम पड़ा वाइफ देख रही हो तो वो इस चीज़ को कर दें कि भैया हमारे यहाँ तो ऐसा केयरिंग नहीं करते आप, राहुल सर ने बोला है। मैं लड़ाई करने को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ केयरिंग एक दूसरे की दोनों लोग करिए, बच्चे पर भी इसका बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। बढ़िया तरीके से रहिए, अच्छे से रहिए। आप सभी लोगों से इसी के साथ नमस्कार करना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।